What do you mean by the term atomic number? Atomic number is what? कल आप तुम लोग को बताया था कि atomic number क्या है? Any one of you? Atomic number. Atomic number is what? Atomic number क्या होगा? The total number of proton. That shows the total number of proton. Total number of protons. Proton present in the atom. Total number of proton. The total number of proton present in the present in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is called atomic number. हाँ? इसमें है इसका इसमें है ठीक है क्या होगा एटॉमिक नंबर इज व्हाट कल लिखवा दिए थे द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर लिखवाए थे ना कल उसके बाद आप बताओ एटॉमिक मास क्या होगा व्हाट इज द एटॉमिक मास व्हाट इज एटॉमिक मास व्हाट इज एटॉमिक मास एटॉमिक मास इज व्हाट मास नंबर तुम्हारा आवाज तो बहुत अच्छा आ रहा है तुम्हारा तो बहुत अच्छा आवाज मेरे पास आ रहा है माइक ऑफ हो गया है माइक ऑफ है अच्छा ठीक है हो गया ऑन हो गया चलिए ठीक है बताइए अब दिक्कत नहीं ना है अब मेरा आवाज क्लियर है आ गया अब बताओ मास नंबर बताओ मास नंबर बताओ मास नंबर तुम लोग अपना वीडियो ऑन रखोगे व्हाट इज द मास नंबर नहीं बता नहीं बोलता the total number of protons and the total number of neutrons present in the center of an atom is called the nucleus of an atom is called क्या कहेंगे इसको that is called mass number है ना उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाए थे मास नंबर इक्वल टू क्या लिखवाए थे याद है भूल गया कॉपी में लिखा है ना सब मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यस एग्जांपल भी दिए थे सपोज दैट द मास नंबर इज गिवन 35 अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर 17 है देन हाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 क्योंकि हाँ एक फॉर्मूला उसी को याद रखोगे तीनों तरह किसी तरह से आएगा वो बन जाएगा मान लो तुम्हारा दिया हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन में कि एटॉमिक नंबर इज 17 ठीक है और मास नंबर 35 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिर क्या होगा 18 इट मीन्स दैट तुम्हारा एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हो जाएगा ना क्लियर इससे क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता ही है और आएगा ही आना ही आना है ना उसके बाद तुमको और उसके बाद टॉपिक क्या है तुम्हारा व्हाट इज द टॉपिक लेटर ऑन आइसोटॉप व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटॉप आगे का चैप्टर पढ़ा है आगे का पैरा पढ़ा है क्या होता है आइसोटॉप इज व्हाट पहले भी लिसन दिस वर्ड आइसोटॉप पढ़ा है पहले भी आइसोटॉप पढ़ा है नहीं पढ़ा आइसोटॉप इज सपोज कल पहले बोल दिए थे कि एक एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा एक ही होगा अगर दूसरा एटॉमिक नंबर है तो एलिमेंट दूसरा हो जाएगा है ना बट सम केसेस आर हियर एक ही एलिमेंट में जिसका मान लो एटॉमिक नंबर सेम है
लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट है। तो दैट वेरी टर्म्स, दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड दी आइसोटोप। फॉर एग्जाम्पल में देखो क्या होता है, आइसोटोप क्या हुआ। आइसोटोप इज व्हाट? आइसोटोप लिख लो, आइसोटोप का लिखो। आइसोटोप, व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप क्या होगा? when atoms, when the element having, हाँ, एलिमेंट हैविंग, लिख लो आइसोटोप का डेफिनेशन। हाँ हाँ, लिख लो आइसोटोप का। एटम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसकी मास नंबर डिफरेंट होगी तो दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड दी आइसोटोप। ठीक है, तो अगर वो तुम मान लो एटॉमिक नंबर सेम है तो वो एक ही एलिमेंट होगा या डिफरेंट एलिमेंट होगा? क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स। सपोज करो हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, मान लो व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर में भी डिफरेंट फॉर्म्स आता है, कुछ मोटा होता है कुछ पतला होता है कि नहीं? अच्छा होता है। अगर राइस देखते हो तो राइस भी तो 3 वैरायटी की होती है, होता है ना ये? तो यही सेम केस है, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स विच हैव द डिफरेंट एटॉमिक masses, सेम एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड द आइसोटोप। आइसोटोप का एग्जांपल क्या होगा? कैन यू गिव एनीवन? आइसोटोप, हाँ, कार्बन C12 और C14, C12 एंड C14, ठीक है ना? ये दोनों एक ही सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है, तो मास नंबर का डिफरेंस होने का क्या रीजन है? व्हाट आर द रीजन ऑफ द डिफरेंट मास नंबर? रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। आइसोटोप, आइसोटोप का टाइप्स क्या? आइसोटोप का एग्जांपल है ये, ठीक है? आइसोटोप मींस फिनोमेना, टाइप नहीं है इसका आइसोटोप। एग्जाम्पल देखो, C14 है, C12 है, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भी क्या रहता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन है तो 3 फॉर्म्स, हाइड्रोजन एटम जो है उसके पास भी 3 फॉर्म्स है। हाइड्रोजन इसका मास क्या होगा? 3, पहले 1 होगा, उसके बाद प्रोटियम, इसके बाद 2 1 होगा, इसके बाद 3 1 होगा। ठीक है, मास नंबर एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर, मास नंबर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटियम, प्रोटियम और दी हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? ड्यूटेरियम। ये क्या है तुम्हारा? ट्राइटियम। ठीक है, नाउ व्हाई these are different? This protium है, बना देना इसका, only 1 प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं है, ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा? प्रोटियम हो गया। ड्यूटेरियम में क्या रहेगा? एक सेंटर पे 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन 1 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका? एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। मास नंबर क्या है? मास नंबर क्या होगा? 2। यहाँ पर प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 1। मास नंबर 1। ठीक है, नाउ सेम एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड वाला देखेंगे, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही। 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। हाँ, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या हो गया इसका? मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर 3। these are the different forms of the hydrogen. तीनों हाइड्रोजन ही है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। All these are the different forms of the hydrogen.
These are called the isotopes of hydrogen. ये ड्यूटीरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम को हम लोग क्या कहते हैं? These are the different, these are the isotopes. Isotope of hydrogen. सभी का अलग अलग यूज होता है. अगर H2O बनाता है तो हम लोग उसको वाटर कहते हैं. D2O बनाता है तो हम लोग हैवी वाटर कहते हैं. ठीक है. नाउ ये तुम्हारा कार्बन है C14 C12 C12 एंड C14. इसमें भी देख लो C6 दोनों है. यहाँ पे 12 यहाँ पे 14 है. दोनों का यूज अलग अलग है ना. इसका हम लोग यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में फॉर्म यूज करते हैं. ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है. डिफरेंट फॉर्म्स दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, लेकिन दोनों का डिफरेंट यूज है ना. डिफरेंट यूजेज ऑफ आयोडीन. आयोडीन का यूज है कोबाल्ट 16 दैट हैव द डिफरेंट यूज है ना. सभी का यूज पढ़ा है. देखो तो क्या क्या दिया हुआ है उसमें. द यूजेज ऑफ द आइसोटोप. द यूजेज ऑफ आइसोटोप में बताओ क्या क्या है. व्हाट आर द यूजेज. फर्स्ट, हैव यू सीन योर बुक. बुक है ना सभी के पास. बुक सभी के पास है. बुक निकाला है. कैसे बैठ गया है सब. बुक निकाला है ना. हाँ बताओ. फर्स्ट यूज ऑफ आइसोटोप बताइए क्या है. आयोडीन टिंचर. उसको भी हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं. और फिर क्या करते हैं कोबाल्ट 16 कैंसर के फॉर्म में. कैंसर को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए उसको यूज करते हैं. C14 का हम लोग उसका कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं. व्हाट इज द कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग क्या है. टू फाइंड आउट द एज ऑफ द वेरी ओल्ड प्लांट्स. जो मान लो 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, उसके रिंग से हम लोग हाउ मेनी रिंग्स आर देयर और उसके कार्बन, ये हमारा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे हम लोग उसका कार्बन डेटिंग प्रोसेस से ही हम लोग उसका एज को फाइंड आउट करते हैं. दैट वेरी प्रोसेस कॉल्ड द कार्बन डेटिंग. टू फाइंड आउट द एज ऑफ द प्लांट बाय द यूज ऑफ द C14 दैट इज कॉल्ड द कार्बन डेटिंग. ठीक है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कैसे वो डिटेक्ट कर रहा है, कैसे वो निकाल रहा है, इसको हम लोग निकालने को ही हम लोग कार्बन डेटिंग कहते हैं. सारा यूज है, उसको भी याद करना. उसको भी कॉपी में पहले नोट डाउन जरूर कर लेगा. आइसोटोप इज व्हाट. क्या है आइसोटोप. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोटोप. फिर से बताओ. बताओ. हाँ. मास नंबर इज डिफरेंट बट द एटॉमिक नंबर इज सेम. दैट इज कॉल्ड द आइसोटोप. और इसका एग्जाम्पल सब याद रखेगा. और ये दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा क्लोरीन का. क्लोरीन 17 दोनों में होता है. एक में 35 है, एक में 37 है. तो बोथ हैव द डिफरेंट फॉर्म्स. दोनों का थोड़ा सा यूज अलग है, परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्लोरीन ही एटम है. थोड़ा सा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी द डिफरेंट हो गई, बट केमिकली दैट आर सेम. तो दीज आर कॉल्ड दी आइसोटोप. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दी आइसोटोप. है ना. उसका वेट अलग हो सकता है कुछ क्वांटिटी का, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक होगी. दैट इज कॉल्ड दी आइसोटोप. यूजेज ऑफ आइसोटोप बताओ. बुक में दिया हुआ है. बताइए यूजेज ऑफ आइसोटोप. ये सारा तुम लोग लिख लो, बना लो इसको पहले अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. सब स्क्रीनशॉट ले लेगा. अपने अपने कॉपी में ये बना लेना ताकि इसका एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर होना. लिख लो इसको. हाइड्रोजन. हाँ लिख लेना है कॉपी में. स्क्रीनशॉट लो लेकिन कॉपी में नोट डाउन करना. कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए. क्या बहुत भारी जल्दी 2 मिनट के अंदर बन नहीं जाएगा. सबका स्क्रीनशॉट लोगे तो किनारे किनारा हो जाएगा, वो भी तुम लोग आलसी बन जाओगे. लेजी बन जाओगे. फिर सब लेजी बन जाएगा. इसको नोट डाउन नहीं करेंगे. हाँ सब लेजी. नहीं नहीं है. हटा. अच्छा हटा दो इसको. हटा देते हैं. कौन कौन क्या नाम बताया है. वैभव. कहाँ है वैभव. तो नहीं. कहाँ दिख रहा है. तो नहीं रहा है. ओनली 12 स्क्रीन आ गया. चला गया. तुम लोग बता देना. एक्सटर्नल को यूज नहीं घुसने देंगे. ठीक है ना. तुम लोग को बाय नेम तुम लोग को पता है सबको. हाँ. क्योंकि तुम ही लोग को डिस्टर्ब करेगा वो लोग. अपना तो काम करेगा नहीं.
ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। पहनते होगे कॉपी पेन, लेकिन नहीं बैठोगे ना, सोचोगे स्क्रीनशॉट है, फिर वो आलस पे कन्वर्ट कर जाएगा, उसके लिए तो फिर लेजी हो जाओगे। इसीलिए हर कुछ अपना जब भी पढ़ी तो एक एक ढंग से पढ़ने बैठो, अपना कॉपी बुक कॉपी लेके बैठो, जो भी लिखवाया जाए वो लिखते चलो, क्योंकि लिखोगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डायरेक्ट तुमको बता भी देंगे मैम यहाँ पे क्या है कैसे है। फिर बाद में ऐसे सोचोगे कि तो फिर वो एक उस समय दूसरा काम करना, दूसरा पढ़ाई, इसको फिर रिविजन करना। ठीक है। नाउ आइसोटॉप इज एन प्रॉब्लम, आइसोटॉप सभी का डिफरेंट यूजेज है, डिफरेंट यूज उसका याद करोगे कि किसका कहाँ पे हम लोग यूज कार्बन, उसको कैंसर डिटेक्शन में करते हैं, उसका फिर मेडिसिन बनाने में काम आता है, फिर कार्बन डेटिंग के काम में आता है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट यूजेज, डिफरेंट फॉर्म्स का डिफरेंट यूज है, सभी का अपना यूज याद रखोगे क्योंकि 2 नंबर में वो भी आता है तुम्हारा। नाउ अब ये आइसोटॉप पढ़ लिया, एनी प्रॉब्लम आइसोटॉप, कार्बन डेटिंग हो गया, लिख लिया सब, नोट डाउन कर लिया। अच्छा चलिए, इसके बाद आइसोटॉप के बाद क्या है, आइसोबार, आइसोबार। ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म इज आइसोबार, आइसोबार। अब तुम लोग ये तो देख लिया कि अगर कोई एटम है एलिमेंट हैविंग, यहाँ पे एलिमेंट हैविंग लिखा था, है ना, कि एटॉमिक नंबर सेम बट द मास नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड दी आइसोटॉप। ये एक ही सेम एलिमेंट में ये फिनोमेना होगा, लेकिन अनदर फिनोमेना क्या हो सकता है, अब हम लोग देंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स having the different atomic number but the mass number same, that is called the isobar। लिखो इसको भी, आइसोबार को भी लिख लो, इट्स कॉल्ड दी आइसोबार। अब हम लोग लिखेंगे आइसोटॉप तो हो गया, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार्स क्या होगा, आइसोबार्स आर व्हाट, इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इसमें फिनोमेना क्या होगा, द डिफरेंट, राइट डाउन द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द different atomic number but the same atomic mass is called the isobar। जहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। यू ऑल नोट इट डाउन, नोट कर लो पहले इसको, आइसोबार क्या होगा, फिनोमेना इन विच द एलिमेंट्स हैविंग different atomic number but the same mass number, but the same mass number same है, then that is called isobar। नोट कर लिया, that is called isobar। हो गया, नोट कर लिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें हमारा क्या सेम था, यहाँ पर हम लोग सेम क्या देंगे, सेम एटॉमिक, एटॉमिक सेम, ये सेम मास नंबर एंड सेम मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट, but same mass number but different atomic number, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो कॉल्ड हम लोग इसको ऐसे। तो अब ये मास नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो अगर डिफरेंट एटॉमिक, अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है मेरा एलिमेंट भी क्या होगा, एलिमेंट विल बी, एलिमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा, एलिमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा, एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। यानी एक ही तरह, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स नहीं है, ये डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट में अगर हमारा मास नंबर सेम हो गया तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। एग्जाम्पल, एनीवन, आर्गन, पोटेशियम एंड आर्गन, इसका क्या होगा, 18
40, ठीक है। और पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40, है ना। अब देखो इसमें क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। आर्गन में क्या, आर्गन 18 का क्या होगा, 40 है, तुम्हारा पोटेशियम 19 है, इसका भी 40 है, कैल्शियम 20 है और तो 40 है। इसमें क्या चीज सेम है, क्या चीज डिफरेंट है, बताइए क्या है। मास नंबर सभी का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफरेंट। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटीन 19, यहाँ पे 8 9 तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटीन है 18, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन हो गया 19, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया क्या, कितना तुम्हारा 20, है ना। आ गया ना। तो अब हम लोग का मास नंबर करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो डिफरेंट इन ईच गैस। अगर यहाँ पे 18 तुम्हारा मास प्रोटॉन है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, 22, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे कितना हो गया नियर अबाउट 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ही दोनों तीनों के केस में क्या होगा, मास जो है वो तुम्हारा सेम आ गया। So this phenomena is called the isobar. Elements having same mass number but the different atomic number is called the isobar. क्या लिखोगे इसमें, एलिमेंट्स हैविंग, क्या लिखेंगे, लिख लिया है सब, एलिमेंट्स हैविंग same mass number but the different atomic number is called the isobar. This phenomena is called the isobar. और एग्जाम्पल में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, नोट कर लिया, नोट कर लिया है सब, नोट करते जाओ और याद करते जाओ, ठीक है। और भी कुछ है इस टॉपिक में तुम्हारा बचा हुआ था कुछ, आइसोबार, आइसोटोप, हाँ, एवरेज एटॉमिक मास, हाँ वो कुछ नहीं है, एवरेज एटॉमिक मास ये सब ऊपर लिया, आइसोटोप, आइसोबार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर कोई भी एटम तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा 40 है, 18 है, तो इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना रहे, क्या मास नंबर है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, ये फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही कुछ एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है। एवरेज एटॉमिक मास में कैसे निकालेंगे, अगर तुम लोग आइसोटॉप में अभी पढ़ा था ना कि 37 दिया है, मान लो कोई क्लोरीन है, क्लोरीन का मास 35 भी होता है और 37 भी होता है। 35 तो कैसे इसको मान लो, ये तुम्हारा 75% प्रेजेंट है, ये तुम्हारा 25% प्रेजेंट है, तो हम लोग को क्या निकाला, ऐसे ही छोड़ देंगे कि कुछ इसका एवरेज निकाल के इसको एवरेज निकालेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, एवरेज क्या है ये निकाल लेते हैं। तो एवरेज के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू के लिए क्या करें, क्या तुम लोग कुछ अपना नियम बताओ, कुछ तो होगा ना, कुछ तो मेथड तुम लोग भी इम्प्लॉय करेगा ना, ये सब दूसरे का ही देख के करेगा। अपना निकालने के लिए अगर दो चीज का दिया हुआ है, हमका हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, एक क्वांटिटी मेरा 35 वाला है 75% है, अगर 37 वाला है और 25% है, हमको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करें, हाउ विल यू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, क्या करें, क्या करें इसके लिए बताओ। 35 इंटू कितना करेंगे, 75 प्लस प्लस क्या करें, 37 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाई 100। 100, अब तुम जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना कितना आना चाहिए, हरी ऐप, कितना आएगा 35.5, 35.5 इज द मास ऑफ द क्लोरीन। हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, 35.5 ही लेते हैं।
लिखा रहता है ना, इसके अर्लियर भी तुम लोग जब मास नंबर निकाल रहा था इसमें 35 क्लोरीन का कितना दे रहा था 35.5. इन दिस वे वी फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास. पर ये atomic mass of the first element, percentage of the first element, atomic mass of the second type and percentage of the second type. ठीक है, डिवाइडेड बाई 100. एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग एवरेज निकाल लेंगे. अभी तुम्हारा क्वेश्चन में होगा, एक्सरसाइज में होगा, एक्सरसाइज में है ना क्वेश्चन निकालना. और ये 3 नंबर में आता है एग्जाम में. 3 नंबर में एवरेज एटॉमिक मास निकालना आए या फिर परसेंटेज निकालना आए, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आता ही है 3 नंबर में या 5 नंबर में. तो दोनों का परसेंटेज जितना भी क्वांटिटी दिया रहे और परसेंटेज दिया रहे उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 100 से, तो वो मेरा एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा. आएगा ना. ये तो सिंपल सा मैथ, इतना बड़ा बड़ा तुम लोग हाँ, बन जाएगा ये सभी से, बन जाएगा ना. सिंपल. एनी प्रॉब्लम अगेन इन दिस चैप्टर? और इस चैप्टर में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं पता. अगर एटॉमिक मास जब तुम एक्सरसाइज बनाएगा ना तो उसको तुम्हारा निकल जाएगा कि कैसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चलो अब एक बार फिर से देख लो जो जो पढ़ा हुआ है इसमें तुम लोगों को. बताओ अब आइसोटॉप क्या होता है, व्हाट इज आइसोटॉप? हाँ, ये सब हाईली इम्पोर्टेंट है. हाईली इम्पोर्टेंट, जैसे हाईली रिएक्टिव होता है उससे वैसे ही तुम्हारे चैप्टर का ये सब जो क्वेश्चन है वो हाईली हाईली इम्पोर्टेंट है. इसमें कुछ भी नहीं हो, कोई कह ही नहीं सकता कि ऐसे नहीं आएगा. ये तुम्हारी ये आसान भी है और ये आता भी है. चलिए अब बताइए तो व्हाट इज एटॉमिक, ये आइसोटॉप क्या होगा, आइसोबार क्या होगा, व्हाट इज आइसोबार? व्हाट एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स हैविंग, है ना. यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट्स हैविंग क्या होगा, सेम एटॉमिक मास विद अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड दी, क्या कहेंगे इसको, आइसोटॉप. एग्जाम्पल आइसोबार, एग्जाम्पल आइसोबार कहेंगे. एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एक ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. सभी का मास सभी का मास नंबर भी देंगे और सभी का हम लोग एटॉमिक नंबर भी डिनोट कर देंगे. ठीक है. आइसोटॉप बताओ, आइसोटॉप इज व्हाट? कार्बन 12, कार्बन 14. ठीक है, दोनों का यूज. और हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसको ना डायग्राम बना के अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करेगा, है ना. कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इसका एग्जांपल बना के इसका सुंदर सा डायग्राम बना देना. दोनों के सेंटर पे एक तो में एक प्रोटॉन दिखाएंगे, न्यूट्रॉन नहीं दिखाएंगे, तो दैट इज द प्रोटियम. सेकंड है तुम्हारा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दिखाएंगे, दैट हैव द 2h, क्या होगा मास इसका 2 यूनिट और एटॉमिक नंबर 1 यूनिट. थर्ड टाइप में क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप. अच्छा कौन पूछे, अंजलि? रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम पहले भी तुम्हारे क्लास में एक बार हल्का सा डिस्कशन किए थे ना. रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट है, इसका की सेंटर से इसका न्यूक्लियस अपने आप में डिसइंटीग्रेट करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. न्यूट्रॉन और इसका वो टूट करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वो कन्वर्ट कर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में वो कन्वर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड दी, दैट फिनोमेनन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी रेडियो एक्टिविटी. ठीक है. जो हैवियर एलिमेंट है वो क्या करता है, अपने आप में डिसइंटीग्रेट करता है और डिसइंटीग्रेट करके हैवी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है. ठीक है. क्या है मैम, काइंडली क्या नोट क्या की हो चैट बॉक्स में, क्या लिखी है, कैनाल रेज, कैनाल रे को भी बता देते हैं. व्हाट इज द रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर रिएक्टर, कार्बन 14 डेटिंग
हाँ, जितना भी है तुम्हारी बुक में उसको नोट डाउन कर लेना, हम तुमको और भी लिखवा देंगे उसका यूजेज, क्योंकि यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ना ये नहीं है कि बस हमको अभी बस ओनली सिंपल एग्जाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। जब पढ़ ही रहे हो तो उसको और भी थोड़ा डीप में जाके पढ़ो, कि बाद में तुम लोगों का ना वो एंट्रेंस वगैरह कहीं दोगे तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यही पढ़ाई, उसको उस समय तुमको याद आएगा कि हाँ ये पढ़े थे, ये चीज़ होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। हो गया फाइनली। हाँ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है? कुछ काम है क्या? इसी में था ना, तो इसी में है, देखिए। ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम है? इसी में रिकॉर्डिंग है ना? और भी कोई प्रॉब्लम है? पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का देख लेना, और तुम्हारा जितना भी है एक्सरसाइज वाला भी, और तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर भी, जिसको जो प्रॉब्लम होगा। ऑल ऑल डाउट क्लियर मैम, थैंक यू। ऑल डाउट क्लियर हो गया तो क्या देखा जाए? वेरी गुड। कैनाल रेस पहले भी तुम लोग पढ़े थे, कैनाल रेस। हाँ, नियर आउट हो गया, इसमें होगा क्या? हाँ, कॉपी जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? कॉपी कंप्लीट कर लेगा, और जितना भी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आंसर है, उसको बना लेना। एनी प्रॉब्लम अगेन? कर लेना। तुम लोग क्लास 9 हो, छोटा बच्चा तो हो नहीं कि तुम लोग को भेजना पड़ेगा। तुम लोग अपना समझदारी से रहो थोड़ा। प्रॉब्लम तो होता ही रहेगा, नेचर है तो प्रॉब्लम डालेगा ही, कभी आराम देगा, कभी तुमको प्रॉब्लम में डालेगा, लेकिन तुमको अपना उसको फिर झेलने का आदत रखो, उससे उसको लड़ने का आदत रखो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को हिलने मत दो। हम लोग तो घर में आराम से प्रैक्टिकल भी कंप्लीट रखना, तो जिस दिन भी खुलेगा हम कॉपी ले लेंगे तुम लोगों से, तभी नंबर मिलेगा तुमको, है ना? ठीक है। कब, ये तो हम नहीं बता सकते। खुले ना खुले, पढ़ना तो है ना, पढ़ाई तो हो रही है, एग्जाम भी होगा, पढ़ना भी है। अपना स्टडी को तुम लोग मजबूत बनाओ, उसको उसको तुम लोग वीक मत करना, पढ़ाई तो होगा ही। ठीक है? एनी प्रॉब्लम अगेन? टाइम खत्म। ठीक है, बाय। आए बाबा कहाँ भाग गए? बाय। चलिए, बाय बाय। चलो, देखिए मेरा अपने रिकॉर्डिंग होते रहता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? पॉज कर देते हैं। इसको कहाँ कैसे